काला था। डॉग का मालिक क्योंकि अंधा था इसीलिए वो हाथ को डॉग के मुंह में नहीं देख पाया था और इस तरह वो हाथ डॉग के मुंह में ही उस अंधे आदमी के घर चला जाता है। वह है कि नोफिल भी हमेशा से एक पियानिस्ट बनना चाहता था, यानी वो बड़े होकर पियानो बजाने वाला बनना चाहता था। इस सभी सोचों के दौरान गलती से उस आदमी का हाथ को छूने ही वाला था कि वो हाथ अपने आप को मुश्किल से वहां से बचा कर ले जाता है। यहाँ नोफिल अब गैब्रियल की बिल्डिंग से उसका पता करते हुए उसका पीछा करके एक नई जगह पर आ जाता है। ये गैब्रियल की न्यूज़ लड़की के अंकल का घर था जो फर्नीचर बनाया करते थे। उनके घर के बाहर बोर्ड पर लिखा था कि उनके पास एक जॉब है। नोफिल ये सोचकर उनसे जॉब की बात करता है कि वो यहाँ काम भी कर लेगा और गैब्रियल से बार बार मिलने का उसे मौका भी मिलेगा। अब क्योंकि उसके पास इस काम का तजुर्बा नहीं था इसलिए अंकल उसे जॉब नहीं देना चाहते थे, पर जब उनको पता चलता है कि नोफिल के मॉम डैड नहीं है तो ये सुन वो उसको काम के साथ साथ घर पर भी रख लेते हैं। नोफिल अब अपने अंकल का घर छोड़ आया था और यहाँ पर रहने लगा था। उसने जल्द ही सारा काम भी सीख लिया था और गैब्रियल अब उसकी दोस्त भी बन गई थी। नोफिल ने अब उसके लिए अपने घर के पास बिल्डिंग की छत पर लकड़ी का इग्लू बनाया था क्योंकि एक बार गैब्रियल ने उसे बताया था कि उसे इग्लू में रहना पसंद है। वो यहाँ पर अब अपनी दोस्त को लाता है। इस बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर वो दोनों किस्मत को लेकर बातें करते हैं और नोफिल अपने इग्लू के अंदर आ जाते हैं। नोफिल पिज्जा का बॉक्स खोलते हुए बताता है कि वो पहले भी मिल चुके हैं। नोफिल उसे अपनी वो कहानी सुनाता है कि कैसे उसने फोन पर बातें करते हुए